सुनारपुर गांव। गांव जितना शांत है उतना ही सुंदर भी। इसी गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा लेकिन साफ सुथरा ढाबा है। इस ढाबे का मालिक है माधव। माधव सिर्फ एक अच्छा रसोइया ही नहीं, बल्कि बहुत ही विनम्र और भला इंसान भी है। उसके बनाए खाने की खुशबू जैसे लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, वैसे ही उसका मीठा व्यवहार भी लोगों का दिल जीत लेता है। जी, थोड़ा और गरम दालमा लेंगे क्या? आज की सब्जियां सुबह ही बाड़ी से तोड़ी गई हैं। बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। अरे माधव भाई, तुम्हारे ढाबे पर आकर पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। ऐसा घर जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा भाई। शहर के बड़े बड़े होटलों में बहुत खाया है, लेकिन तुम्हारा ये अपनापन और अच्छा व्यवहार हमें बार बार यहाँ खींच लाता है। माधव के लिए मुनाफे से ज्यादा ग्राहकों की संतुष्टि मायने रखती है। वो जानता है कि अगर खाने में प्यार मिला हो तो वही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। इसलिए उसके इस छोटे से ढाबे में हमेशा भीड़ लगी रहती है। आप लोग ही मेरे लिए भगवान के समान हैं। आपका आशीर्वाद बना रहा तो मेरा ये छोटा सा ढाबा ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइए। समय बीतने के साथ माधव का ढाबा केवल सुनारपुर गांव तक सीमित नहीं रहा। उसके स्वादिष्ट भोजन और मधुर व्यवहार की चर्चा अब आसपास के शहरों और दूर दराज से आने वाले लोगों तक पहुंच गई। माधव का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े ढाबे का रूप ले चुका है। माधव, मैंने सुना था कि तुम्हारे ढाबे में बहुत बढ़िया खाना मिलता है, लेकिन आज खाने के बाद पता चला कि इससे अच्छा भोजन तो शहर के 5 सितारा होटलों में भी नहीं मिलता। आपको खाना पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भोजन शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक हो। सिर्फ खाना ही नहीं माधव, तुम्हारी ये सादगी ही तुम्हें इतना बड़ा बना रही है। लोग कहते थे कि अगर सुनारपुर जाओ तो माधव के ढाबे में खाना खाना मत भूलना। आज वो बात सच साबित हो गई। अब माधव के दिन अच्छे से गुजर रहे हैं। उसका व्यवसाय बहुत बढ़ गया है। लेकिन कहा जाता है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। माधव की इस तरक्की को देखकर गांव के कुछ दुष्ट स्वभाव के लोगों की नजर उस पर टिक गई। माधव की तरक्की देखकर सुनारपुर गांव का रघु नाम का एक व्यक्ति भीतर ही भीतर जलने लगा। रघु रोज माधव के ढाबे पर आता था, लेकिन खाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि माधव कैसे खाना बनाता है और ग्राहकों को कैसे आकर्षित करता है। ईर्ष्यालु रघु ने एक चालाक योजना बना ली। माधव भाई, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हमारे गांव में और भी होटल हैं, लेकिन कहीं भी इतनी भीड़ नहीं होती। जी, मेरा कोई खास राज नहीं है। मैं हमेशा अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ और हर ग्राहक को अपना मानकर खाना खिलाता हूँ। बड़ा आदर्शवादी बन रहा है। देखता हूँ तेरे ग्राहक कब तक तेरे पास आते हैं। मैं जान चुका हूँ कि तू कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करता है। अब मेरी बारी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। रघु ने माधव के ढाबे के ठीक पास ही एक नया ढाबा खोल लिया। माधव के ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए रघु ने खाने की कीमतें बहुत कम कर दी। लोग सस्ता देखकर रघु के ढाबे की ओर दौड़ पड़े। अरे भाई, रघु के ढाबे में तो माधव भाई से कम दाम में खाना मिल रहा है। सही कहा, दोनों ही तो एक जैसे मसाले और सब्जी बनाते हैं। जब सस्ता मिल रहा है तो माधव के पास कौन जाएगा। दिन ब दिन रघु के ढाबे में भीड़ बढ़ती जा रही थी। सस्ता खाना खाने की चाह में लोग लगभग माधव के ढाबे को भूल ही गए थे। माधव का ढाबा अब लगभग सुनसान हो चुका था। इस सफलता ने रघु को घमंडी बना दिया। एक दिन जब उसने माधव को अकेले बैठे देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने पहुंच गया। अरे माधव भाई, क्या हुआ? तुम्हारे वो बड़े बड़े आदर्श और मीठी बातें कहाँ गईं? आज तुम्हारा ढाबा तो बिल्कुल खाली पड़ा है। लगता है अब मक्खियां ही तुम्हारी इकलौती ग्राहक हैं। भाई, व्यापार में कभी भीड़ होती है तो कभी सन्नाटा। इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं। अरे रहने दो अपना ये ज्ञान। लोगों को सस्ता चाहिए, तुम्हारे महंगे मसाले और सफाई नहीं। देखो, मेरे ढाबे में तो बैठने की जगह नहीं है। पैसा ऐसे कमाया जाता है। तुम तो 5 सितारा होटल के सपने देख रहे थे, अब तो लगता है ढाबा बंद करने का समय आ गया है। समय सब कुछ बता देगा रघु भाई।
मैं मुनाफे के लिए लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, देखते हैं। तुम अपने विश्वास के साथ बैठे रहो, मैं चला अपना पैसा गिनने। समय का चक्र घूम गया। जहाँ कभी माधव के ढाबे पर लोगों की भीड़ उमड़ती थी, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। माधव की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसके मन पर बहुत बोझ है। वो देख रहा है कि पास ही रघु का ढाबा रोशनी से जगमगा रहा है और उसका अपना ढाबा अंधेरे में डूबा हुआ है। माधव भाई, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। बना हुआ सारा खाना यूं ही पड़ा है। कल के लिए सब्जी खरीदने को हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। जानता हूं बलिया, लेकिन मैं क्या करूं? रघु की तरह खराब तेल और सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल करके मैं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। चाहूं तो मैं भी दाम कम कर सकता हूं, लेकिन वह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। घर में खाने को भी चावल नहीं है। लोग तो सस्ता देख रहे हैं, आपकी अच्छाई कौन समझ रहा है? बलिया, मुझे भगवान पर विश्वास है। लालच और सस्ती चीजों की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती। रघु ने जो रास्ता चुना है वो एक दिन उसे मुश्किल में जरूर डालेगा। मैं भूख रह लूंगा, लेकिन किसी को जहरीला खाना नहीं खिलाऊंगा। उस रात माधव आधे पेट सोया। ये उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। लेकिन कहा जाता है, सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है। बहुत जल्द रघु के इस लालच का परिणाम सामने आने वाला है। अब माधव के पास ढाबा चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर चावल लेकर वो चिंता में बैठा था। उधर रघु अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसी रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, माधव के दरवाजे पर एक अतिथि पहुंचा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे, जो एक भिखारी के रूप में माधव की धैर्य और परोपकार की परीक्षा लेने आए थे। बेटा, खाने को कुछ मिल जाएगा क्या? 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। इस बारिश में कहाँ जाऊं? बहुत भूख लगी है। माधव जानता था कि उसके पास केवल अपने लिए एक वक्त का खाना बचा है। अगर वो ये दे देगा, तातो वह और बलिया दोनों भूखे रह जाएंगे। माधव भाई, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है। ये भी दे देंगे तो कल सुबह हम क्या खाएंगे? जेब में एक भी पैसा नहीं है। बलिया, हम तो जवान हैं। एक दिन भूखे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वृद्ध बाबा को इस हालत में लौटाना अधर्म होगा। अतिथि देवो भव। भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। बाबा, लीजिए, खाइए। मेरे पास बस इतना ही था, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। भिखारी ने बड़े संतोष से भोजन किया। माधव के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसका अपना पेट भर गया हो। बेटा, आजकल लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन तूने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तुझे डर नहीं लगा कि कल क्या करेगा? बाबा, जिसने आज खिलाया है वही कल की भी व्यवस्था करेगा। इंसान का काम सिर्फ कर्म करना और ईमानदार रहना है। इतना कहते ही अचानक वो छोटा सा कच्चा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उस भिखारी के स्थान पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। माधव और बलिया आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। माधव अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो चुका था। माधव का परोपकार देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर माधव से बोले, बेटा, तुम अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुए हो। लोभ और अहंकार की इस दुनिया में भी तुमने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दे रहा हूँ। माधव, ये एक जादुई तवा है। इसमें तुम जो भी भोजन बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। जितने भी ग्राहक आएंगे, इस तवे से खाना खत्म नहीं होगा और उसका स्वाद अमृत जैसा होगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच या घमंड आ जाएगा, उसी दिन ये तवा अपनी शक्ति खो देगा। प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए सिर माथे पर है। मैं जीवन भर ईमानदारी से लोगों की सेवा करता रहूंगा।
इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन सुबह माधव के ढाबे से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। जादुई तवे के स्वाद को चखने के लिए फिर से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वाह माधव भाई, ऐसा स्वाद तो हमने जीवन में कभी नहीं चखा। ये तो साधारण भोजन नहीं, मानो अमृत हो। उधर सस्ता और घटिया खाना खिलाने के कारण रघु की पोल खुल गई। उसके ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने उसे खूब डांटा और उसका ढाबा बंद करवा दिया। अपनी गलती समझकर रघु माधव के पास माफी मांगने आया। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हारे बारे में गलत कहा। आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। रघु भाई, धन दौलत बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है इंसान का कर्म। अपने विकास के लिए प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को गिराने या किसी का नुकसान करने की भावना से कोई भी काम करना गलत है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो स्वयं ही उसमें गिर जाता है।